किधर आ गया नाम से रहा अब आप दूसरा खा गए तो अब आगे लगा दिए इस बार करना मत मैं नहीं किसी में थोड़ा बहुत लिख दीजिए तो 10 लाइन उसके बाद चला जाए दो खाना बताएंगे 87 लिखिए 87 में लेक्चर दिया गया था उसको लिखवा दिया जाए थोड़ा बहुत तब आपका 88 और फिर 89 लिखिए धारा 87 धारा 87 में दोनों लिखे ना लिखे वैसे अलग लिखे 2 मिनट लिखवा जाएगा तब लेक्चर चलेगा लेकिन मैं लोगों को बता दिया जाए आपका वैज्ञानिक सूचना दे दी जाए आपका किसी पहले से ही चल रही है और आपका 88 तक बताया गया 89 से चलेगा जिसका छूटा है जब एडमिशन लोग करा लेंगे तो उनको ऐप से जोड़ दिया जाएगा पुराना वीडियो मिल जाएगा सब अपना घर पे पुराने वीडियो से क्या करेंगे भाई पढ़ लेंगे कि बैक होना संभव नहीं है क्योंकि दबाव भी हमारे ऊपर भी और आपका कोर्स भी थोड़ा क्या किया जाए स्पीड बनाया जाए संविधान में तो सही चल रहा है स्पीड बन जाए यानी आईपीसी बीच में रुक जा रहे तो इसमें भी आज प्रयास करते हैं कि थोड़ा क्या किया जाए गति लाया जाए ताकि भाई आपका 106 तक हो जाए उसके बाद थोड़ा खींचा जाए देखिए 87 भाई सम्मति से किया गया कार्य सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति करने का आशय न हो सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न ही संभाव्यता का ज्ञान हो न ही आशय इंटेंशन कहा जाता है भाई न ही संभाव्यता का ज्ञान हो सम्मति देने वाले की एक ये भी महत्वपूर्ण है इसी लाइन में लिखिएगा सम्मति देने वाले की एज 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए सम्मति देने वाले की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए लिखिए सम्मति या तो अभिव्यक्त या विवक्षित दी जा सकती है सम्मति या तो अभिव्यक्त माने एक्सप्रेस या विवक्षित यानी कि इम्प्लाइड दी जा सकती है जो यूपीजे ने क्वेश्चन बनाया वो मॉडल अब आया जाए वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया ठीक है भाई इस धारा में यह सिद्धांत समाहित है कि बिहार ने भी सिद्धांत को पूछा है तो जितनी धाराएं हैं सब सिद्धांत देखिए एक और नियम आपका है कि जितनी धाराओं में सिद्धांत हैं आप ये कर सकते हैं कि आप एक जगह हर एक कानून के सिद्धांत के लिस्ट मैं किससे बनवा दूंगा मैंने आप लोगों से तो छाटना भाई मुश्किल है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन केवल ये किया जाए कि जो जो कानून है यानी कि संविधान आईपीसी सीआरपीसी और एबीसी कम से कम इनमें जिन धाराओं में आपका जो कर सकते हैं प्रिंसिपल है उसका इंग्लिश और हिंदी लिखवा दिया एक दिन आपका रखा जाएगा मैंने छाट में हम भी तब लेकिन ये यूपीजे में पिछली बार क्वेश्चन आया है वालेट की नॉन फिट इंजुरिया किस धारा का सिद्धांत है तो कौन सा आपका जवाब रहेगा
87। तो जो सिद्धांत अब तक हमने बताया है आईपीसी में, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला आपका सिद्धांत है, धारा 2 का सिद्धांत है, विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। लिखवाएंगे ठीक है ना, समझ। विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, ये धारा 2 में सिद्धांत है। दूसरा कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय, धारा 34 में है। फिर आपका 76 और 79 में सिद्धांत है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है और तथ्य की भूल क्या है, क्षम्य है। फिर आपका 82 में सिद्धांत है, डोली इंटरटेंस जेपीयू में आया भी था, अक्षम गुड़िया। और 83 में डोली इंटरटेंस यानी कि सक्षम गुड़िया। इसके बाद आपका 81 में सिद्धांत है, आपका विधि आवश्यकता को नहीं मानती। फिर आपका जो सिद्धांत है आपका 87 में वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया, यानी जो व्यक्ति सम्मत देता है उसे कोई नुकसान या क्षति नहीं होती। ये डाक में भी लागू है, लेकिन बिहार में पूछा गया था ये लागू है। और ज्ञान का मतलब सम्मत नहीं होता, यानी कि सांकाई नॉन फिट इंजुरिया वो बचाव नहीं देती। तो कौन बचाव देगी? वारंटी। तो टाट में नियम लागू है कि नहीं? लागू है। और आपका कह सकते हैं कि संविदा में लागू ही है और आईपीसी में भी लागू ही है। तो संविदा में किसमें है? वारंटी नॉन फिट इंजुरिया, यानी कि जो संविदा के लिए सम्मत दे दिया है बाद में नहीं कर सकता, उससे मुकर नहीं सकता। तो सम्मत की परिभाषा कहाँ संविधान में दे दी। इसको लिखिए भाई, इसको लिखे सारे सिद्धांत एक बार रिवीजन भी करा दिए थे। और हिंदी में लिखिए, जो सम्मत देता है उसे क्षति नहीं होती। 87 में लिखवाया जा रहा है कि जो सम्मत देता है उसे क्षति नहीं होती। इंग्लिश में लिखिए वालेंटी, वालेंटी। देखिए वालेंटी नॉन NON नॉन फिट FIT नॉन फिट इंजुरिया इंजुरिया, वारंटी नॉन फिट इंजुरी। इसके बाद इनके बाद पैराग्राफ चेंज करके खेल तथा खेल कूद के मामले में, ये भी एक बार पूछा गया। अगला नियम लिखिए, खेल कूद के मामले में धारा 87 बचाव देती है। खेल कूद के मामले में धारा 87 बचाव देती है, लेकिन यह तब जबकि खेल नियमों के अनुसार खेला गया, नियमों के अनुसार खेला गया। नियमों के अनुसार अपने क्रिकेट है, बॉलर बॉलिंग किया और बैट्समैन के कहाँ लग गया, सिर पर, और बैट्समैन मर गया, तो क्या बताया गया था? 87 बचाव देगी कि नहीं देगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जबरदस्ती मार दीजिए तब नहीं, बताया गया था उदाहरण। 88 लिखिए भाई, धारा 88 डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि
धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, देखिए इस धारा के तहत विशेष रूप से चिकित्सकों को, यानी क्वेश्चन बनता है, विशेष रूप से चिकित्सकों को बचाव दिया गया है। भाई क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिएगा। विशेष रूप से चिकित्सकों को बचाव दिया गया है। इसी में लिखे इस धारा के तहत कार्य, इसी में लिखेगा इसी धारा, इस धारा के तहत कार्य सम्मति देने वाले के लाभ के लिए होना चाहिए। लाभ में फायदा लिखेगा। सम्मति देने वाले के फायदे के लिए होना चाहिए। धारा 92 का स्पष्टीकरण, इसी लाइन में लिखिएगा। धारा 92 का स्पष्टीकरण यह बताता है कि फायदे में केवल धन संबंधी फायदा नहीं है। फायदा मतलब केवल धन संबंधी नहीं, शरीर को भी कुछ फायदा हो। फायदे में केवल धन संबंधी फायदा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर को भी फायदा होना चाहिए। यहाँ आपका उदाहरण सेट कर सकता है। एक तो जो 88 में उदाहरण पढ़ना है वह आपका ऑपरेशन वाला पढ़ना है और बेरेक्स आपको बताया गया था। दूसरा उदाहरण भीख मांगना और नपुंसक का हो सकता है। तो IPC में 40-50% क्वेश्चन समस्यात्मक भी होते हैं ज्यादा। तो अगर देखिए आपका उदाहरण बता दूं, अगर एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि हमारा हाथ काट दीजिए ताकि मैं भीख मांग सकूं, तो डॉक्टर को कोई बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फायदा शारीरिक नहीं, केवल क्या फायदा होगा इससे, आर्थिक। इसमें केवल आर्थिक फायदा है। दूसरा एक व्यक्ति है डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब हमें नपुंसक बना दीजिए ताकि ट्रेन में बस में जाकर मैं ताली बजाकर और क्या करके ताली बजाकर क्या वसूल लूं, ऐसा। तो गया जाने में हो सकता है ट्रेन में मिले हो लोगों को। तो एक आपका बिहार के ही लोग थे, अब तो भाई नहीं आ रहे हैं इस समय, और वो जब भी जाते थे वो जरूर खोलते थे ऐसे लोगों को और पैसा और सबको लुटाते थे। और यहाँ है पैसा नाम की उन लोगों को कोई चीज नहीं रहती, और जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक वो हटेंगे नहीं, लड़ाई भी कर देते। उनको क्या है भाई, ये जाएंगे फिर छूटेंगे, पुलिस को परेशान कर देंगे। जज साहब के पास जाएंगे, उनके पास भी ताली बजा देंगे, जज साहब कहेंगे बकाओ जल्दी रिमांड पर भेज दो, 1 मिनट आगे देखते भाई। इसके बाद 89 लिखते भाई, धारा 89 लिखिए। संरक्षक द्वारा नहीं डालेंगे, पढ़ाना भी है। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से
संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति, शिशु उन्मत्त ना है तो लिख लीजिएगा चित्त विकृत अनसाउंड माइंड, उसको लिख लीजिए। उन्मत्त का मतलब 84 वाला, और मत का मतलब 85-86। शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। इसमें आपका एक पूछ ही जाती है, ध्यान से देखिए। इसको 90 से भी जोड़कर हमें हम बताएंगे। अगर कोई बच्चा है और बच्चा 12 वर्ष से क्या है कम, या 12 वर्ष से कम है, या कोई व्यक्ति है जो चित्त विकृत है। चित्त विकृत माने अनसाउंड माइंड, मैंने पागल अगर न कहिएगा, हम बता रहे हैं आपका लीगल भाषा में क्या कहेंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बना है कि चित्त विकृत को आईपीसी में क्या कहा जाता है, तो एक शब्द इंग्लिश वर्जन याद रखे, अनसाउंड माइंड। और स्वचित्त चित्त विकृत या विकृत चित्त, अब यह नहीं कि पागल मार दीजिए, पागल कई प्रकार के होते हैं, तो आगे चला जाएगा कभी। तो बच्चा कितना हो, 12 वर्ष से कम बच्चा कहा जाए तो कई लोग बोलते हैं कि स्त्री के पुरुष, जब तक हम इस पे स्लाइड ना करें, स्त्री भी और पुरुष भी, यानी कि मेल भी फीमेल भी, और अलग अलग रहेगा तो हम बताएंगे वहाँ। और या तो चित्त विकृत व्यक्ति हो, कैसा व्यक्ति हो, चित्त विकृत व्यक्ति हो, अनसाउंड माइंड हो, यानी कि 12 वर्ष से कम का शिशु किसी भी कार्य के लिए किसी को सम्मति दे ही नहीं सकता, ये याद रखना। अभी 90 से भी जोड़ा जाए। 12 वर्ष से नीचे का बच्चा किसी भी कार्य के लिए आपका किसी व्यक्ति को सम्मति नहीं दे सकता। तो समस्या ये आई कि अगर ऐसे बच्चे के प्रति कोई कार्य करना हो तो इनकी ओर से कौन सम्मति देंगे, जो इनके गार्जियन, यानी कि कौन सम्मति देंगे, गार्जियन। एक उदाहरण पर पकड़िए, एक 10 वर्षीय बच्चा है और उसका ऑपरेशन करना है, तो क्या वो सम्मति दे सकता है? तो उसकी ओर से कौन सम्मति दे, गार्जियन। लेकिन सम्मति दिया जाए तो बच्चे के फायदे के लिए कि नुकसान के लिए, फायदे के लिए, फायदे में धन संबंधी फायदा केवल कि शरीर का, और केवल धन संबंधी फायदा हो तो क्या कार्य करने वाले को बचाव मिलेगा? नहीं, बचाव नहीं मिलेगा। अब उदाहरण देखते 2-3। एक पिता है, उसका 10 वर्षीय बालक है, बालक को डॉक्टर के पास ले जाता है और कहता है कि इसका हाथ ही काट लीजिए और इससे हम भीख मंगवाएंगे, तो क्या डॉक्टर साहब को कोई बचाव मिलेगा? नहीं, क्योंकि बालक कोई शारीरिक फायदा नहीं, तो क्या वसूलने के लिए पैसा, यानी कि आपका पैसा वसूलने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन ये है कि अगर उसको कोई रोग है और डॉक्टर को सम्मति देता है गार्जियन बच्चे का कि आप ऑपरेशन करिए, और यदि ऑपरेशन के दौरान मर भी जाए बच्चा तो मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन डॉक्टर का इरादा मृत्यु कारित करने का नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं इसकी सम्मति से, गार्जियन के, और बच्चा मर भी जाता है, तो डॉक्टर ने कोई अपराध, तो कौन सी धारा में गार्जियन या संरक्षक सम्मति देता है? 89। लेकिन बच्चा कितने साल से कम का हो, 12 से कम, या कैसा हो, बच्चा नहीं, अब सबके लिए और क्या हो, चित्त विकृत व्यक्ति किसी भी आयु का हो सकता है, लेकिन बच्चा अगर है और चित्त विकृत नहीं है तो वह कितने से कम, 12। अब